गुरुजी, आपके द्वारा बताए गए उपाय, पूजा और मार्गदर्शन पर चलकर ही बड़े से बड़ा काम और असंभव लग रहा काम इतनी आसानी से हो जाता है। क्या मैं कहूँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ। बहुत खुश हो रहे हैं गुरुदेव, हम लोग बहुत खुश हैं। अपना आशीर्वाद यूं ही हम पर बनाए रखें। मेरे पति की जो गंभीर बीमारी है वो भी जल्द से जल्द गुरुदेव आप ही ठीक करें। सादर चरण स्पर्श। अच्छा होगा ये जब जैसे जैसे आप ये बहुत सारे संधान करना प्रारंभ करते हैं तो कॉस्मिक जोन में कुछ घटाते बढ़ाते हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन का हेतु बनते हैं। आप कुछ बड़ी चीज़ कर रहे होते हैं। जब वो चीज़ घटित होती है तो उसके परिणाम हमारे मानवीय जीवन में दिखाई देने लगते हैं। एक आदमी बिल्कुल टेस्टिंग के लिए चला है तो परिणाम तो उसे भी दिखेंगे, पर उसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जितना हार्दिक व्यक्ति है, जितना प्योरेस्ट सोल है, उसको बहुत शीघ्रता से इसका अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। जो संशय से नहीं भरा है, जो अविश्वास में नहीं डूब रहा है, जिसके पीछे और कोई तिगड़ा में या दिमाग में कोई फालतू की प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं चल रही है किसी और तरह की, क्योंकि वो तो फिर उसके जो विचार है वो किसी तरह के विषय में आसक्त है, किसी विचार में आसक्त है, किसी व्यक्ति में आसक्त है, किसी ऐसी, वो परमात्मा में आसक्त नहीं है, ना वो गुरु में आसक्त है, वो तो किसी विचार में आ सकता है। तो विचार का तो कोई लेना देना है नहीं, वो कभी बदल सकता है। वो तो किसी व्यक्ति में आ सकता है, व्यक्ति कभी भी किसी तरह का हो सकता है। वो तो किसी विषय में आबद्ध है, विषय कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसलिए वो परिणाम इस तरह से होते हैं, बाकी सब ठीक रहता है। 2-3 चीज़ें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अपने शरीर के साथ खाने के संबंध का स्थापना करें। भोजन सिर्फ इसलिए भोजन ना करें कि 2 बज गए हैं, खाना नहीं खाया, हाय खाना नहीं खाया। जब भूख लगे तब खाना खाएं और अलार्म से उठना बंद कर दें। कोई दुनिया में ताकत आपके स्वास्थ्य से बड़ी नहीं है। जब स्वतः आँख खुले तब उठिए। अपनी दिनचर्या वैसे ही बनाइए। अगर किसी जिम्मेदारी विशेष के नाते, किसी ड्यूटी के कारण, किसी और विषय विशेष के कारण आपको थोड़ा शेड्यूल को आगे पीछे करना पड़ रहा है तो ऑफिंग शेड्यूल आपके, जल्दी सो जाइए। फिर अगर आपको 4 बजे उठना आपकी व्यवस्था है कि 4 बजे उठे बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो फिर सो भी 9 बजे जाइए। आप रात को 8 बजे सो जाइए। सोना तो आपके हाथ में है ना। फिर रात 2 बजे तक मत जागिए, वरना आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू होगा। 6 घंटे से कम किसी आदमी को नहीं सोना चाहिए। 8 घंटे सोने लगे तो बहुत अच्छा। और अगर जिस दिन 9 घंटे सो गए, लो अब आप कहोगे लो जी ये गुरु जी हमारे अजीब टाइप के हैं। लेकिन मैं आप में रुचि रस रखता हूँ। जिस दिन आप उठने के बाद भी आधे घंटे अपने बिस्तर पर रहे, उस दिन आपकी फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली शरीर में कुछ भी नहीं है बीमारियाँ, आप उसको समय दें। अब देखिए हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, किसी से मेरी बात हो रही थी, क्या कर, अस्पताल क्या करता है, हॉस्पिटल क्या करता है आपके लिए? हॉस्पिटल सबसे पहले आपको एक बेड का इंतजाम करता है, एक अच्छे कक्ष का इंतजाम करता है और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जो मिनरल, विटामिन, मेडिसिन और बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो निरंतरता के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ, एक डिसिप्लिन मॉड्यूल के साथ आपके साथ बैठा दी जाती हैं। 9 बजे दवाई लेनी है, घड़ी देखी नर्स ने, 9 बजे आपको इंजेक्शन लगा दिया। 10 बजे उठना है, 10 बजे कर दिया। उसके बाद कर्टन खींच दिया। ना वहाँ को टेलीविज़न है, ना वहाँ को किचन है, ना कोई बर्तन है, ना कोई शोर शराबा, ना हल्ला गुल्ला, ना किसी प्रकार की कोई समस्या। ठीक होने के बाद वाले कक्ष में तो टेलीविज़न हो सकता है, आपके ऑपरेशन और जहाँ आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपकी दृष्टि को, तो आप हील होते हैं, आप अपने साथ होते हैं, आप विचार शून्य होते हैं। आपका मोबाइल हटा दिया जाता है, आपको किताब तक पढ़ने की परमिशन नहीं है, आपको किसी से बात करने की परमिशन नहीं है, किसी आदमी के साथ आप बैठ के बकवास ना सुन सकते हैं ना कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, विदेशों में तो ये अनिवार्य है कि जब व्यक्ति ठीक होकर घर चला जाए तब उसके आप हालचाल पूछिएगा। वरना एक अजीब समस्या हमारे भारत में है कि बीमारी नहीं मारती, तीमारदारी मार लेती है। हर आदमी आके पूछता है कैसे गिरे, और वो गिर गए बेचारे मोटरसाइकिल से, हो गया घुटने में फ्रैक्चर। अब वो उसे बताते बताते हर रोज़ 10 आदमी आते हैं और 10 बार गिराते हैं उनको, और फिर मैं नई नई तरकीब बताते हैं वो। अच्छा, मोटरसाइकिल का क्लच थोड़ा लूज होगा, आपका ब्रेक टाइट रखने चाहिए, आपको थोड़ा घुटने पे वैसा लेग पहन के आपको चलना चाहिए। उस उलझन में आदमी और बीमार बेचारा टाइम पर। तो आप वहाँ निश्चिंत होते हैं, निर्विघ्न होते हैं, निस्तब्ध होते हैं, शांतिपूर्ण अवस्था में जब लेट जाते हैं बिस्तर पर तो पर्याप्त आराम करते हैं। आप वहाँ 10 से 15 घंटे सोते हैं और आप ठीक हो जाते हैं।
ये अब आप ये काम करिएगा। चलिए, मैं आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे, मैं तो कोई भी चीज़ ऐसी बात ही नहीं बोलता जो प्रमाणित न की जा। आप किसी डॉक्टर के पास मत जाना, आप ऐसी व्यवस्था अपने घर में कर लेना। बहुत सारे लोग कोविड कोरोना में झूठ बोल के अपने घर पे ठीक हो गए। वो गए ही नहीं इस चक्कर में अस्पतालों में, अपने घर पे उन्होंने व्यवस्थाएं बना ली, वैसे काढ़ा पी लिया, वैसे सब कर लिया, वैसे लेट गए, वैसे ही सो गए, सब ठीक हो गई व्यवस्था। इतने सारे बच्चों के जन्म हुए पूरी दुनिया में, लाखों बच्चों के जन्म हुए, किसी अस्पताल की जरूरत तो पड़ी नहीं। ना किसी बच्चे के गले में उनकी नाल फंस रही थी, ना किसी बच्चे का कोई प्लेसमेंट इधर से उधर हो रहा था, ना किसी स्त्री की क्षमता कम हो गई थी, ना किसी को खून चढ़ाने की, सब कुछ तो ठीक था। सब जन्म, इतने लाखों बच्चों के जन्म हुए, सबके घरों में हो गए नॉर्मल व्यवस्था। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें और भोजन का ध्यान रखें। बासी खाना एकदम बंद कर दें, बिल्कुल ना खाएं। दोपहर को 2 बजे का खाना बना हुआ शाम को 6 बजे तक तो आप खा सकते हो। शाम को 6 बजे का बना हुआ खाना कभी दोपहर में मत खाना, अगले दिन आपको बीमार होने से। और बीमारी ऐसा नहीं होता कि सीधे सीधे दिखती ही हो, कुछ शर्म से, कुछ लिहाज से मैं मान तो गया, और हम भी चले जाएंगे, सम्मान तो गया। कभी दांत, कभी आँख, कभी बाल, कभी खाल, कभी स्टमक, कभी कुछ, धीरे 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 एक एक पुर्जा शरीर का बैठना शुरू होता है, और फिर एक दिन पता चलता है कि पूरे बैठ गए या लेट गए। तो आप अपने लिए स्वार्थी बने। एक तो वैसे ही इतनी कृत्रिमता आ गई है, सब तरफ तो मिलावट का बोलबाला है, सब तरफ तो आर्टिफिशियलनेस है, सब तरफ तो हर आदमी को शॉर्ट, पता नहीं उसे किस काहे की जल्दी है, मुझे तो ये समझ नहीं आया आज तक। सब कामों में उसे जल्दी है, और फिर बैठ के वो समय काटता है कि मैं करूं क्या। वो व्हाट्सएप चला रहा है, वो यूट्यूब चला रहा है, वो कुछ और कर रहा है। पहले हर काम को जल्दी जल्दी कर रहा है एरर के साथ, और फिर बैठ के समय काट रहा है। इतना ही समय था तो इतनी जल्दी किस बात की थी, और बहुत जल्दी थी तो तुम आपको सार्थक काम कर रहे होते। ये बड़ा एक लैक है। तो आपने स्वास्थ्य की बात की थी, उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। भरपूर नींद लें, ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप कैसे हैं इससे आप पर जरूर फर्क पड़ता है, और अपने जीवन को खराब स्थिति में ले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी उसका जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। भरपूर नींद लें, अच्छे से सोएं, अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सो जाएं, देर से सोते हैं तो देर से उठें, कोई आफत नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित पूजा पाठों में संलिप्त हैं, ब्रह्म की चर्या से बना है। ये चर्या मतलब लाइवलीहुड, जो उसका दिनचर्या बनी है, वो ब्रह्म की चर्या कितने लोग कर रहे हैं। तो वो उसमें खाली बातों से बात नहीं बनती। तो आप आराम से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ताज़ा सिर्फ सादा आलू की रोटी और आलू की सब्जी और रोटी खा लें, वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। थोड़ी सी दाल और रोटी खा लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। 20 व्यंजन हों और सारे बासी, खराब और बेकार हों, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। और जितनी चीज़ें डब्बा बंद हैं, ये जंक फूड हैं, इन सबको धीरे धीरे आप त्याग दें। इसमें चीज़ और ये सब बढ़ता है, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। आप बाज़ार से सोया पनीर लेकर के आएँ, या इस तरह की चीज़ें लेकर के आएँ जो डब्बों में बंद रखी हैं, उसे किसी जानवर को डालिए आप, वो खाएगा नहीं उसको बिना पढ़े, बिना यूनिवर्सिटी में गए, बिना कोई किसी गुरु का प्रवचन सुने, परमात्मा ने इतनी शक्ति सामर्थ्य दी है कि वो उसको सूंघ के पीछे हट जाएगा। हर चीज़ को नहीं खाएगा, भले ही भूखा हो। हम कुछ भी खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सब कचरा सब पेट में, फिर हम सारे दिन डॉक्टरों के पास घूम रहे हैं। अच्छा, ये कोई अल्ट्रासाउंड, कोई ये वो 50 तरह की MRI, ये वो इतनी तरह की रिपोर्टें अभी आ गई हैं। 70 साल पहले, 100 साल पहले आदमी का क्या होता होगा? 100-150 साल पहले कौन सी रिपोर्ट्स आदमी कहाँ चेकअप कराता था? कोई नर्सिंग होम नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं थे, कुछ भी तो नहीं था, और आदमी के पास कोई इतनी जानकारी भी नहीं थी, फिर भी आदमी स्वस्थ था, फिर भी वो 50-60 साल तक सारा काम करता फिर रहा था। ना चश्मे की दुकानें थी, ना कुछ और था, ना ये भोजन के होटल थे, कुछ भी तो नहीं था। आदमी प्रकृति के साथ था बस। और कोई कौवा, चिड़िया, तोता, बिल्ली, कबूतर, मुर्गा आपको चश्मा लगाए हुए दिखेगा भी नहीं। ये सिर्फ आर्टिफिशियलनेस ने हमें ये सारा काम खराब कर दिया है। कि कोई कुत्ता बैठा है कहीं और वो बेचारा वो कह रहा है कि हाँ जी डॉक्टर को नब्ज दिखा रहा है अपनी कि मुझे थोड़ा सा चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे उससे पहले वो खाना छोड़ देगा। जैसे ही उसकी तबीयत का वो होगा, तो भोजन का और भजन का, आपके वचन का, इन सब का संबंध आपके आरोग्य से है।